जय श्री हरि। एकादशी का व्रत यानी भक्ति और पवित्रता का संगम, लेकिन खाने पीने की चीजों में एक छोटा सा दाना अक्सर भक्तों को बड़ी दुविधा में डालता है। क्या एकादशी व्रत में तिल खा सकते हैं और इसका सही तरीका क्या है? इसका सीधा उत्तर है हाँ, एकादशी व्रत में तिल खा सकते हैं, लेकिन केवल कुछ विशिष्ट रूपों में। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी में हम जानेंगे पद्म पुराण तिल और व्रत के नियमों पर क्या कहता है। तिल का सेवन करने या न करने के पीछे का गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। व्रत में तिल के अद्भुत फायदे, नुकसान और इसे खाने का शुद्ध तरीका क्या है, ताकि आपका व्रत भंग न हो। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत और तिल का दैवीय रहस्य, एक ऐसी कहानी जो आपकी भक्ति को और भी मजबूत और ज्ञान से भरपूर करेगी। यह कहानी उत्तर भारत के एक प्राचीन आश्रम की है, जो अपनी कठोर अनुशासन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आश्रम के सबसे समर्पित विद्यार्थी थे गौरव, जो पहली बार पूरे वर्ष की सभी एकादशी व्रत करने का संकल्प ले रहे थे। गौरव ने अपनी तपस्या शुरू की। एक माघ मास की एकादशी थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आश्रम के रसोई घर में व्रत का फलाहार बन रहा था। गौरव ने देखा कि कुछ साधक साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, लेकिन एक वृद्ध तपस्वी ध्रुव, जो वर्षों से कठोर एकादशी व्रत करते थे, अपनी थाली में तिल से बनी हुई थोड़ी सी रेवड़ी लेकर बैठे थे। गौरव को लगा कि तिल एक प्रकार का बीज है और कुछ जगहों पर बीज वर्जित माने जाते हैं। साथ ही तिल का प्रयोग अधिकतर श्राद्ध या तिल तर्पण जैसे अनुष्ठानों में होता है। गौरव ने सीधे तपस्वी ध्रुव से पूछा, आदरणीय गुरुदेव, क्या एकादशी व्रत में तिल खाना अनुमत है? मैंने सुना है कि तिल केवल अन्य विशिष्ट पूजाओं में ही ग्रहण किए जाते हैं। क्या इससे व्रत का नियम भंग नहीं होता? तपस्वी ध्रुव ने प्रेम से गौरव को पास बैठाया और एक गहरा रहस्य समझाया, जिसका संबंध सीधे पद्म पुराण से था। तपस्वी ध्रुव ने कहा, वत्स, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ भोजन का नहीं, बल्कि तिल के आध्यात्मिक महत्व का सवाल है। पद्म पुराण में तिल को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसका उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार तिल की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के शरीर के पसीने से हुई थी, इसलिए इसे सभी प्रकार के अनाजों में सबसे पवित्र माना जाता है। इसे पाप नाशक और शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। तिल को एकादशी में न खाने का भ्रम इसलिए फैला क्योंकि तिल का प्रयोग मुख्य रूप से मृत पूर्वजों के लिए तर्पण में किया जाता है। कुछ लोगों ने यह मान लिया कि एकादशी जैसे शुभ और जीवित भगवान विष्णु को समर्पित व्रत में इसका सेवन वर्जित होगा। पद्म पुराण यह स्पष्ट करता है कि तिल का सेवन व्रत में वर्जित नहीं है, बल्कि यह शरीर को ऊर्जा देने वाला एक सात्विक फलाहार है, बशर्ते इसका सेवन संयम और शुद्धता से किया जाए। तपस्वी ध्रुव ने बताया कि एकादशी व्रत में तिल क्यों बहुत उपयोगी हो सकता है, खासकर ठंड के दिनों में। तिल खाने के कारण फायदे। तिल वसा और प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। माघ मास जैसी ठंडी एकादशी में यह शरीर को गर्मी और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे भक्त कड़ाके की ठंड में भी बिना आलस्य के जागरण कर सकता है। तिल में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। व्रत के दौरान जब आप दूध या अन्य भारी आहार कम लेते हैं, तो तिल इस पोषक तत्व की कमी को पूरा करता है। तिल में फाइबर भी होता है, जो व्रत के दौरान कब्ज या पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं से बचाता है। तिल न खाने का कारण, सावधानी। तिल के तेल का प्रयोग व्रत में पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि तेल को तामसिक माना जाता है। तिल की तासीर गर्म होती है। अत्यधिक मात्रा में खाने से यह शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है और प्यास बढ़ा सकता है, जिससे व्रत के नियमों का पालन करना मुश्किल हो सकता है। तपस्वी ध्रुव ने गौरव को तिल खाने का सात्विक और दोषमुक्त तरीका सिखाया। तिल को हमेशा बिना भुना हुआ या हल्का भुना हुआ और बिना नमक मसाले के खाएं। तिल का उपयोग राजगीरा, साबूदाना या सिंघाड़े के आटे से बनी सात्विक व्यंजनों में सीमित मात्रा में किया जा सकता है। तपस्वी ध्रुव ने गौरव को तिल किस तरह खाना वर्जित है। तिल की रेवड़ी या गजक जिसमें अधिक चीनी या गुड़ हो या जिसमें तेल का उपयोग किया गया हो, व्रत में वर्जित है। सात्विक एकादशी व्रत के लिए केवल सफेद तिल को हल्का पीसकर या भिगोकर फलों के साथ लेना सर्वश्रेष्ठ है। गौरव को अब ज्ञान मिल चुका था। उसने तपस्वी ध्रुव की बात मानी और अपने फलाहार में सादे, हल्के भुने हुए तिल को शामिल किया। तिल खाने के बाद उसे दिन भर लगने वाली कंपकंपी और कमजोरी दूर हो गई। उसके शरीर में एक हल्की, स्थायी ऊर्जा आ गई। रात को जब उसने भगवान विष्णु का जाप शुरू किया, तो उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और एकाग्र था।
उसने समझा कि व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसे इतना संतुलित और ऊर्जावान रखना है कि मन भक्ति में एकाग्र रहे। गौरव ने तपस्वी ध्रुव को प्रणाम किया। उसे समझ आ गया कि तिल केवल एक पवित्र बीज नहीं, बल्कि भगवान विष्णु द्वारा दिया गया वह दैवीय उपाय है जो भक्तों को उनकी कठोर तपस्या में सहायता करता है। कहानी का सार: एकादशी व्रत में तिल का सेवन अनुमत है, क्योंकि पद्म पुराण में इसे अत्यंत पवित्र और पाप नाशक माना गया है। इसे केवल शुद्ध और सात्विक तरीके से, बिना तेल, मसालों और अधिक चीनी के खाना चाहिए। यह शरीर को ऊर्जा, गर्मी और पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे एकादशी व्रत की भक्ति और जागरण सफल होता है।